और ये चीज कंफर्म कर दो कि मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा तो वीडियो एंड ऑडियो विजिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार चैट में टाइप कर दो, एवरीथिंग क्लियर है। ओके। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब पहले चीज तो ये आप कंफर्म बता देता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, लीड जनरेशन का हम लोग आपको बहुत सारा तरीका सिखा दिया कि कैसे आप फेसबुक से, लिंक्डइन से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करोगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट में सिखा दिया, और आगे भी ट्रेनिंग होता रहेगा एडवर्टाइजमेंट का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये रह गया ऑर्गेनिक, नहीं ये रह गया इनऑर्गेनिक, मतलब पैसा देके एड्स या फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पेड प्रमोशंस करोगे तो पैसे देके आपके पास लीड आएगा। और ऑर्गेनिक का जो तरीका होता है, जैसे मैंने बोला, फेसबुक ग्रुप प्रमोशंस हो गया, लिंक्डइन में जॉब पोस्टिंग हो गया, ठीक है, OLX हो गया, और भी बहुत सारा तरीका हम लोग सिखा के रखे जिसमें आपको उतना कंटेंट क्रिएशन का तो नीड नहीं है। फेसबुक ग्रुप प्रमोशंस करोगे तो टेक्स्ट और इसमें ही हो जाता है, ठीक है, इमेज से ही हो जाता है, लिंक्डइन में भी सेम, ठीक है, आपको सामने से आके वीडियो बनाने का जरूरत नहीं होता है। बट फिर भी आपको बस लीड आ जाता है, क्वांटिटी भी आ जाता है, बट उस लीड का क्वालिटी थोड़ा डाउन होता है क्योंकि आपका प्रोफाइल देख के या फिर आपको फेस देख के नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो आ जाएगा, लीड भी क्लोज होगा, मेरा भी हो रहा है, फेसबुक ग्रुप का भी लीड क्लोज हो रहा है, लिंक्डइन का भी क्लोज हो रहा है। लीड मतलब लीड ही होता है, लीड क्लोजिंग स्किल्स आपको आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, बात करना आना चाहिए, तो जाके लीड आपको क्लोज हो जाएगा। बट वो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि आपको देखता है, क्योंकि आपका प्रोफाइल देख के नहीं आया, आपको कोई कंटेंट देख के नहीं आया, व्हाट्सएप में डेली फॉलोअप चलते रहेगा, चाहे आप स्टेटस, स्टोरी, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्ट, कुछ भी फॉलोअप करो, धीरे धीरे वो ट्रस्ट गेन करेगा। उसके बाद हो सकता है 15 दिन, 30 दिन, 2 मंथ, 6 मंथ बाद भी डिसीजन लेने में टाइम लगता है। क्वालिटी क्वांटिटी आएगा तो हो जाता है लॉ ऑफ एवरेज में, बट आपको क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी में भी फोकस करना पड़ेगा। क्वालिटी मतलब जब आपका प्रोफाइल देख के, जब आपका कंटेंट देख के लीड आएगा ना, मतलब वो लीड ऑलरेडी आपका प्रोफाइल देख के, सारा चीज आपको फेस वैल्यू देख के, आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कंटेंट का थ्रू, वहां से अगर आपको पास लीड आएगा ना, तो वो लीड का कन्वर्ट होने का चांस भी सिर्फ बहुत बढ़ जाएगा। और वही होता है, कम लीड से भी आपको ज्यादा मैक्सिमम क्लोजिंग आ जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है जब आप कंटेंट क्रिएशन में काम करते हो। तो आज से ही कंटेंट क्रिएशन में काम करो, ठीक है। इस ट्रेनिंग में मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा कंटेंट क्रिएशन का, रिगार्डिंग क्या चीज चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। एवरीथिंग मीन्स कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या करना है, मैं आपको सारा चीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर करूंगा, कैसे मैं कंटेंट डालता हूँ, ठीक है, एवरीथिंग। तो कंटेंट क्रिएशन का इंपॉर्टेंस समझो, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और भी फेसबुक रील्स हो गया। तो सिर्फ इंस्टाग्राम में रील्स नहीं होते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको वीडियो बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब जगह आपका जो वीडियो का थ्रू, आपका रील्स का थ्रू, शॉर्ट्स का थ्रू, जो लीड आपके पास कनेक्ट करेगा ना, वो लीड ज्यादा ऑब्जेक्शन भी आपको नहीं देगा, ठीक है, आपको सही टाइम में रिप्लाई भी करेगा क्योंकि वो क्वालिटी होता है, ठीक है। तो वहां से आपको कॉन्वर्सेशन भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन भी, लीड आप जल्दी हैंडल कर पाओगे। लीड आप प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखेगा, लीड वेबिनार भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम करना है, ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। महीने का 1-2 लाख अगर इनकम करना है, वो सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन से नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक, लिंक्डइन से आपको 50,000, उससे ज्यादा अर्निंग हो जाएगा, बट लाखों में अगर आपको खेलना है तो कंटेंट क्रिएशन में आपको आना पड़ेगा, वीडियो मेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब वीडियो मेकिंग का भी बहुत सारा चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो मेकिंग, आपको क्या, आपको बात करना नहीं आता है, आप कौन सा टॉपिक सर्च करोगे, सारा चीज आपको इस ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग मेन टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ शेयर करके दिखाता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन का सबसे पहले, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। एक मिनट। हाँ, तो मेरा स्क्रीन आई थिंक विजिबल है, राइट? ओके, तो मैं शेयर करता हूँ आपको। अगर आपको कंटेंट क्रिएशंस करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, और इसका रिकॉर्डिंग करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है, ठीक है। तो पहले आपको अमेजोन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता देना, तो मैं एक बार चैट में टाइप करके बता देना कि स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन स्क्रीन को ये लॉक कर देता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है इसलिए। तो एक बार कमेंट में लिख दो कि स्क्रीन मेरा विजिबल है। मैं अमेजन खुल के दिखा रहा हूँ, अमेजन दिख रहा है आपका बस? आ रहा है या नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, अमेजन दिख रहा है। तो
ये देखो, यहाँ पर आपको कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आपको तीन चीज आपको ये से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कम प्राइस का भी खरीद सकते हो, बट कोई मैटर नहीं कर सकता है। आपको पहले तो एक माइक खरीदना पड़ेगा। माइक यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख तो रही है मेरे माइक को, फॉर, तो नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके, नो इशू, अमेजोन नहीं दिखने देगा। ओके, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ ही कर देता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है। आप लोग अमेजोन में जाओगे, तो वहां पर आप माइक बोल के सर्च करोगे। एक एक होता है बोया, BOYA, बोया का माइक। 999 रुपीज से भी आ जाता है, ठीक है। 1000 का अंदर या फिर 2000 का अंदर तो आपको अच्छा माइक मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए माइक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा अच्छा क्वालिटी का माइक खरीदोगे तो क्रिस्पी साउंड आएगा। जितना पैसा डालोगे उतने आपको ज्यादा क्वालिटी मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, अगर आपके पास बजट इशू है तो बोया का एक माइक है, 999 रुपीज या फिर 1000 रुपीज के अंदर अंदर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो वो माइक आपको खरीदना ही है, ठीक है। बिना माइक से कंटेंट क्रिएशन तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो आपको 2000, 2500, 3000 का अंदर डिजिटेक भी आ जाएगा, या फिर 5000 और भी ज्यादा लगाओगे और भी अच्छा अच्छा माइक है। 20,000 का भी माइक लोग यूज करते हैं जो क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। तो मैं आपको पहले ही नहीं बोलूंगा कि 5, 20, 10,000, 20,000 में जाओ। पहले छोटा से स्टार्ट करो, पहले थोड़ा रिजल्ट देखो कैसे आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इनकम करके आपको भी क्वालिटी को थोड़ा थोड़ा डे बाय डे इनहेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज है माइक, ठीक है। अमेजोन से आपको एक माइक खरीदना ही है, ठीक है। तो आप बोया डिजिटेक ऐसे लिख के सर्च करो कम प्राइस के अंदर। मीन्स अगर आपके पास बजट 2000 है, 2000 के अंदर भी आपको अच्छा माइक मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छा खासा रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब माइक आपको कौन सा काम पे आएगा? फर्स्ट, आप जो, जैसे कि मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता तो इसको बोलते हैं टॉकिंग हेड रील्स। टॉकिंग हेड मतलब आप कैमरे का सामने आके कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो वो बोल रहे हो तो आपका कॉलर में या फिर आप मुंह में ऐसे हाथ में पकड़ के माइक को ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आता है। आप घर में भी बोलो ना, तो भी जाके आपको एक पंखा का आवाज इधर उधर हर एक चीज हो सकता है, बाहर का आवाज आ ही सकता है। तो वो कैमरा में नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई नॉइस। और नॉइस भी देखो, आप एक बार नॉर्मल फोन में रिकॉर्ड करके देखोगे, आपका वॉइस आप खूब सुनोगे। जब आप माइक से रिकॉर्ड करोगे कितना क्रिस्पी आता है, लोगों को सुनने में मजा आता है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिंपल। देखो, आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आए हो, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपके पास क्वालिटी लीड कैसे आएगी, ठीक है। तो आपको कंटेंट का क्वालिटी सबसे पहले इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है तो माइक आपको खरीदना ही पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड चीज, माइक का सेकेंड यूज कहां पर होगा, जब आप वॉइस ओवर कंटेंट करोगे, ठीक है। वॉइस ओवर कंटेंट मतलब आप मान लो कि माइक में ही कुछ रिकॉर्डिंग कर, कंटेंट पूरा माइक में रिकॉर्डिंग कर लिया, और आप उसमें ये होता है टॉकिंग हेड, जब आप कैमरे के सामने आके खुद ही बोलोगे। और एक होता है आप बैकग्राउंड में माइक को एडिट करो, मीन्स रिकॉर्डिंग करोगे, और आपका जो क्लिपिंग है उसको जोड़ के आप सामने से एक वीडियो बनाओगे, उसको बोलते हैं वॉइस ओवर डील। मतलब आप वॉइस को, मीन्स ये कर दो, मार्च कर दो, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट करके वॉइस को मार्च करके बैकग्राउंड में वॉइस रेडी कर दिया, और सामने आपका वीडियो चलेगा। वीडियो मतलब टॉकिंग है, ड्रिल नहीं। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, खाना पीना, ट्रैवल, या फिर कुछ भी, जिम में जा रहे हो आप अच्छा अच्छा क्लिपिंग, या फिर काम कर रहे हो कहीं डेस्क में बैठ के, ऐसे ऐसे क्लिपिंग आपको रखना पड़ेगा, जिसको आपको जोड़ के ऐसे कंटेंट को डिलीवर करना है। बट उस चीज के लिए भी आपको माइक होना बहुत जरूरी है। तो समझ में आया? माइक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। फर्स्ट माइक, देन अदर। माइक होना ही चाहिए। आप मान लो कि अगर, ये दूसरा चीज मैं बोलूंगा, लाइट, ठीक है। अगर मान लो कि आप लाइट नहीं खरीदोगे फिर भी जगह आपका चला जाएगा, अगर आप डे लाइट में शूटिंग करते हो, सनलाइट, मतलब 3, 4 बजे, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइम में, या फिर सुबह 7, 8 बजे, इसी टाइम में क्या होता है, सनलाइट गोल्डन पीरियड बोलता है उसको, ठीक है। जब आप 10 से 12 बजे, सन पूरा हमारा दिमाग का ऊपर रहता है, ठीक है, सर का ऊपर रहता है, तो उस टाइम में नहीं। बट हाँ, अगर आप शाम का टाइम में या फिर सुबह में कंटेंट डालोगे तो सनलाइट में बना सकते हो। तो उस टाइम आपको लाइट का नीड ऐसे तो नहीं है, ऐसा सच नहीं है। बट अगर आप घर में कंटेंट बनाना चाहते हो, हर एक टाइम निकलना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो लाइट भी इंपॉर्टेंट है। बट माइक के अलावा आप घर में करो, इंडोर आउटडोर कोई भी शूटिंग करो, कोई भी रिकॉर्डिंग करो, माइक के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो माइक इंपॉर्टेंट है ही। सेकेंड, लाइट। लाइट मतलब आप यहाँ पर अमेजोन में सर्च कर लो, एक आपको पास रिंग लाइट तो होना ही चाहिए।
रिंग लाइट तो होना ही चाहिए। ये डिजिटेक का रिंग लाइट आप खरीद लो एक, ठीक है, छोटा मीडियम बड़ा, और डिपेंड करता है आपका घर का साइज के ऊपर। और अगर आपको ज्यादा ज्यादा लाइट चाहिए तो थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, घर का लेंस ज्यादा है तो बड़ा लाइट लगेगा। छोटा है, छोटा कमरे में आप शूट करोगे तो छोटा लाइट से भी हो जाएगा। तो आपको एक रिंग लाइट चाहिए, सेकंड नोट डाउन करो, रिंग लाइट चाहिए। और अगर आपके पास बजट है तो मैं बोलूंगा, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो इस बिजनेस को, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, मैं ही बोलूंगा। नहीं है तो अलग से बात है, थोड़ा बहुत अर्निंग करके धीरे धीरे कर लेना। आपके पास सेकेंड जो लाइट है वो होता है अम्ब्रेला गोडॉक्स लाइट, ठीक है। वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिंग लाइट में क्या होता है, ये एक फेस लाइट होता है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है। और गोडॉक्स लाइट क्या होता है, गोडॉक्स लाइट आपको एक स्मूथनेस देता है, ठीक है। तो गोडॉक्स लाइट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिंग लाइट में क्या होगा, एक हार्श हो जाएगा आपका वीडियो, और रिंग लाइट में आपको सॉफ्ट लाइट आएगा, ठीक है। तो दोनों लाइट कॉम्बाइन करके ये बात देखो आप, मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट। ये तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा, ये देखो, ये मेरा एक रिंग लाइट है, अभी जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ आपके सामने मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये मेरा रिंग लाइट है। और ये मेरा गोडॉक्स लाइट है। दोनों लाइट एक साथ ही रहता है जब जब भी मैं कोई कंटेंट शूट करता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइट तो रहते हैं, और भी मेरे पास बहुत सारा लाइट है, बैकग्राउंड लाइट, ये लाइट, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट ये दोनों लाइट आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये दोनों लाइट, अगर आपको बस बजट नहीं है तो आप गोडॉक्स लाइट को अभी अवॉइड करो, क्योंकि उसका थोड़ा बजट प्राइस होता है, 5000 6000 हो जाएगा आपका। बट ये लाइट आपको वीडियो में जो स्मूथनेस देगा ना, जो क्वालिटी देगा ना, एकदम क्वालिटी निखार के आते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आपके पास है तो लो, बट या फिर आप एक रिंग लाइट तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको घर में कंटेंट शूट करना है, बिना रिंग लाइट से तो नहीं होगा, कुछ तो लाइट चाहिए, ठीक है। घर का लाइट में तो आप कंटेंट शूट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये दोनों लाइट इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइट है, थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है, मैंने आपको माइक के बारे में बोल दिया, लाइट के बारे में बोल दिया, ये तो एकदम फ्रंट लाइट है। बट अगर आपको पीछे कुछ लाइट नहीं होगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं बैक लाइट। बैक लाइट मतलब आपको ये 8 GB लाइट, ये बहुत सस्ता में आपको मिल जाएगा शॉप में, 200 300 500 बजट के अंदर दो तीन आपको मिल जाएगा। ट्यूब लाइट भी खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे कि कलरिंग लाइट होता है, ब्लू, रेड, ओके, येलो, ऐसे कुछ कलरिंग का लाइट आपको रखना पड़ेगा 3 4, जो आपको बैकग्राउंड को एक अच्छा इफेक्ट देगा। अभी तो मैं कंटेंट शूट नहीं कर रहा हूं इसलिए वो लाइट ऑन नहीं किया, बट जब मैं कंटेंट शूट करता हूँ और भी बहुत सारा लाइट होता है। एक होता है एलसी लाइट, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये होता है एलसी लाइट, ठीक है। इसको भी आप देखोगे बहुत सारा फोटोग्राफर और ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लाइट को भी आप खरीद सकते हो, बट इसका थोड़ा बजट हाई है, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कंटेंट, मतलब आपको एक फेस आप देखते हो ना जब आप कंटेंट देखते हो, तो आप देखते हो सर का पीछे से कैसे लाइट आ रहा है, इधर से कैसे, तो ये सारा एलसी लाइट का कमाल है, ठीक है। कितना अच्छा लगता है ना, लोगों को देखने का भी मजा आता है। तो आप जितना पैसा खर्चा करोगे उतना ही आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा, मेरा कहने का मतलब वही है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बजट अभी नहीं है तो सारा चीज एक साथ खरीद लो, धीरे धीरे खरीदो, अर्निंग करने के। बट मैं आपको वही चीज बोलूंगा, थर्ड लाइट का जो नाम है वो है एल सी, एल, एल फॉर लंदन एंड सी, ओके। तो एलसी लाइट आप अमेजोन में जाओगे, एलसी लाइट गोडॉक्स का भी एलसी लाइट मिल जाता है, या फिर डिजिटेक का भी एलसी लाइट मिल जाता है, और भी बहुत सारा है, ओके। सो आपको रिंग लाइट लगेगा ही लगेगा, मस्ट। सेकेंड है गोडॉक्स, एंड थर्ड आप एलसी लाइट खरीदने का अभी जरूरत नहीं है, बट बाद में आप खरीद सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एलसी लाइट का बजट नहीं है, क्योंकि इसका बजट 6 7 हजार होता है मिनिमम, बट अगर आपको नहीं है तो आप पीछे बहुत सारा 8 GB रिंग, 8 GB लाइट मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो 8 GB लाइट खरीद लो, ठीक है, उससे भी आपको काम चला जाएगा। एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड में एक लाइट रखना पड़ेगा। तो तीनों लाइट देखो, अलग अलग लाइट का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, एक लाइट से आपको काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिंग लाइट का एक अलग सा फंक्शन है, गोडॉक्स लाइट का आपको स्मूथनेस देता है, रिंग लाइट आपको एक हर्ष लाइट देता है, गोडॉक्स आपको स्मूथनेस देता है। और पीछे बैकग्राउंड जो लाइट होता है, ये आपका वीडियो देखने में अच्छा लगता है, कि सामने जो लाइट है और पीछे भी लाइट है, तो लोगों को एक स्मूथनेस में आई कैचिंग लगता है, ठीक है। तो हर एक चीज आपका वीडियो का क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, ठीक है। और भी बहुत लाइट है, मैं और नहीं बोलूंगा, ये तीनों लाइट नेसेसिटी है, ठीक है। एक बार भी नहीं खरीद पा रहे हो तो धीरे धीरे खरीद लेना अर्निंग करने के साथ साथ, ठीक है। बट अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करने तो सारा, मैं भी एक बार में नहीं खरीद लिया था, ठीक है। धीरे धीरे पहले लिंकनेट लिया, उसके बाद गोडॉक्स लिया, उसके बाद 8 GB लाइट लिया, बहुत सारा लाइट और भी मार्केट में। आप जितना पैसा खर्चा कर सकते हो खर्च में, आपका वीडियो का क्वालिटी एनहांस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। बट ये नेसेसिटी है, दैट्स इट, ओके। तो समझ में आया, तो ये तीनों चीज आपको करना पड़ेगा। थर्ड,
बैकग्राउंड, आपको मेरा देखो, मैं बैकग्राउंड कितना अच्छे से डिजाइन करके रखा है, ठीक है, कितना अच्छा लगता है, डेस्क है पीछे, ठीक है, सारा ट्रॉफीज है, सर्टिफिकेट है, पीछे एक पेड़ भी है, ठीक है, ये भी एक लाइट है, ये भी देख सकते हो, ठीक है, टेबल लैम्प लैम्प का तरह है। तो कितना अच्छा स्मूथ करते हैं मेरा बैकग्राउंड को, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया, पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बस लाइट लेके आप वीडियो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको बस ज्यादा भी बजट नहीं है, आप एक घर का एक कोने में एक वॉलपेपर लगा सकते हो। ये जो है मेरा सारा वॉलपेपर ही है, ठीक है। तो वॉलपेपर लगाने के बाद जैसे कि आपको दीवार का कलर होता है ना, उसमें अच्छा नहीं लगता, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, क्योंकि आपको वीडियो को आपका मन मर्जी बनाना नहीं है, आपको ऑडियंस का बात दिमाग में रख के आपको कंटेंट डिलीवर करना है कि ऑडियंस को क्या पसंद है, ऑडियंस को आपका वीडियो को क्या कैसे लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, लाइटिंग है, आपका माइक का आवाज क्रिस्पी आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तभी जाके ऑडियंस देखेगा ना, राइट। आपको हमेशा आपको कंटेंट क्रिएशन प्रोफाइल के ऊपर काम ऑडियंस का बात दिमाग में रख के ही करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग से लेके हर एक चीज, कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। उसके लिए आप जो भी करना है कर, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बोल दिया था, पेड़ भी और ये लाइट भी है, तो बैकग्राउंड को कितना अच्छा अच्छा लगता है, स्मूथिंग लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारा चीज एक साथ लो, बट एटलीस्ट बैकग्राउंड एक क्लियर होना चाहिए, कोई घिसा बीटा इधर नहीं होना चाहिए, एक एटलीस्ट वॉलपेपर तो लगना ही चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो जगह आपको अच्छा लगेगा, लाइट का भी अच्छे रिफ्लेक्शन आएगा, आपको भी वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, ऑडियंस को, ठीक है। तो समझ गया, इंग्रेडिएंट्स आपको यही लगेगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और भी है। बट अगर आपको घर में कंटेंट बनाना है तो लाइट, माइक एंड बैकग्राउंड, ये तीनों चीज में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बट अगर आपको बाहर वीडियो बनाना है, मतलब आपको रूफ टॉप में वीडियो बना सकते हो, या फिर देखो पब्लिक प्लेस में तो आप माइक लेके तो नहीं बना सकते हो ना, शॉपिंग मॉल कैफे, इसमें आप क्या बना सकते हो, इसमें आप जस्ट कुछ वीडियोस बना ले सकते हो। वीडियोस मतलब क्या होता है, कैमरे से कुछ वीडियो शूट करके आप खा रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, डेली जो एक्टिविटी है, जिम में जा रहे हो, कुछ कई बार भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो आप बिना मुंह से बोल के कुछ भी ले सकते हो वीडियो, ठीक है। उस क्लिपिंग को आप यूज कर सकते हो आपका वॉइस ओवर में। बट बाहर जाकर माइक लेकर तो वीडियो नहीं बना सकते हो, उसके लिए एक प्राइवेट प्लेस होना चाहिए, राइट। हो सकता है आपका रूफटॉप भी हो सकता है, या फिर आप कोई पार्क में जा रहे हो जहां पर कोई ये नहीं है, ठीक है। पब्लिक प्लेस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जहां पर क्राउडेड प्लेस है उसमें तो आप माइक लेके वीडियो नहीं बना सकते हो, ठीक है, कि लोगों को भी सबका बात दिमाग में रख के वीडियो बनाना पड़ता है, राइट। आप कॉन्फिडेंस हो कैमरा के सामने, बट ऑब्वियसली किसी को हम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे ही है कि आपको पब्लिक प्लेस में आपको माइक लेके वीडियो नहीं बनाना है, बस आप पार्क में या फिर जहां पर क्राउडेड प्लेस नहीं है वहां पर बना सकते हो। अगर आप लाइट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको इधर उधर ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको प्लेस भी, क्योंकि हर एक टाइम तो आप रूफटॉप में वीडियो नहीं बनाओगे, सबके पास वो फैसिलिटी में, क्योंकि रूफटॉप में भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ से सनलाइट अच्छा आ रहा है, आपका रूफटॉप में बैकग्राउंड कैसे आ रहा है, बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। हर एक चीज तो वो काम नहीं करते ना। हाँ, अगर आपको बस एक सुइटेबल प्लेस आ गया, पार्क या फिर अच्छा रूफटॉप आ गया जहां पर आपको सनलाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहां पर अगर कोई नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, क्राउडेड प्लेस नहीं है, तो बना सकते हो वहां पर। वहां से आपको ये सारा लाइट का ऊपर या फिर बैकग्राउंड के ऊपर इन्वेस्ट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक माइक से ही काम चले जाएगा। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो जाके आपको रूम में ही वीडियो बनाना पड़ेगा, रूम में सबसे ज्यादा वीडियो आता है। देखो, बाहर में जाओगे फिर भी आपका मन इधर उधर चले जाएगा, कहाँ से नॉइज आ रही है, ये आ रहा है। जब आप खुद का रूम का अंदर वीडियो बनाओगे ना, तो जाके आपको डिस्टरबेंस का कुछ नहीं है, क्योंकि कंटेंट भी आपको दिमाग में रख के बनाना पड़ता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि मैं गाड़ी में भी बनाता हूँ, तो गाड़ी भी एक प्राइवेट प्लेस ही है, राइट, वो तो मेरा ही है। तो जैसे कि होता है उसमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो और भी लाइट भी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। साउंड भी साउंड प्रूफ होता है, ठीक है, मैं शीशा खोल दूंगा तो साउंड प्रूफ हो जाएगा, तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं आएगा। तो हर एक चीज हो जाता है, ठीक है, मैनेजेबल हो जाता है। तो ऐसा तो बहुत सारा प्लेसेस है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ से आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होगा। अगर नहीं है आपके पास वो फैसिलिटी, तो आप एक घर का छोटा सा रूम का कॉर्नर में एक अच्छे से बैकग्राउंड सेटअप कर लो, दो लाइट खरीदो, माइक से लेके अच्छे कंटेंट बनाओ, ये सबसे सेफेस्ट है, सेफेस्ट ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अपना वॉलपेपर सही ना सर, मेरा वॉलपेपर और भी बहुत सारा वॉलपेपर है, ये तो दो है, इस दीवार में और भी वॉलपेपर है, ठीक है। मैं अगर आपको पूरा सेटअप देखो देखो, ये एक है, ठीक है, और ये एक है, देख रहे हो कितना वॉलपेपर है, ठीक है। और ये तो पीछे आपने देख ही लिया, ये जहां पर मैं बैठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और ये एक वॉलपेपर है, ठीक है। तो चारों वॉलपेपर है। तो चारों मैं क्यों ये किया, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो सबको अलग अलग सेटअप लगेगा, चारों वॉलपेपर को मैं चारों अलग अलग सेटअप करके डिजाइन किया, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों वॉलपेपर आपको लगाना पड़ेगा, बट एक वॉलपेपर तो आपको लगाना ही पड़ेगा,
ठीक है, अगर क्योंकि दीवार में वो कलरिंग वो सूट नहीं करता है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको बस सनलाइट का फैसिलिटी है तो जाके रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको बस बैकग्राउंड अच्छे है, सनलाइट आ रहा है कहीं पर भी अच्छे से, आप ले सकते हो उसको। ओके, सो दैट्स द रिक्वायरमेंट। तो ये समझ में आया, वीडियो बनाने के लिए ये सारा चीज आपको पास होना चाहिए, तभी जाके आपको कंटेंट रिफ्लेक्ट करेगा सोशल मीडिया में, ऑडियंस लाइक करेगा, इंगेज करेगा, रील्स वायरल जाएगा, शॉर्ट्स वायरल जाएगा, कुछ भी आपको वहां से लीड आएगा, मैसिव ग्रो होगा, सोशल मीडिया में फॉलोअर होगा, ठीक है। सेकेंड चीज हो गया, देखो ये तो मैंने इंग्रेडिएंट्स बोल दिया, आप कितना भी इंग्रेडिएंट्स, अच्छा माइक भी यूज कर लिया, सारा चीज कर लिया, बट अगर आपका कंटेंट में कोई दम नहीं है तो आपको कंटेंट वायरल जाने का चांस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को कंटेंट रिसर्च में काम करना पड़ेगा। बिना कंटेंट रिसर्च करके आप कोई भी किसी को कॉपी पेस्ट करके आर्बिट्रेरी कंटेंट बना रहे हो, तो ऐसे करके तो आपको वायरल नहीं जाएगा, जितना भी सारा चीज यूज कर लो, ठीक है। तो मेन आपको कंटेंट बनाने के लिए फर्स्ट जो चीज है, मैं क्या करता हूँ, कंटेंट रिसर्च करता हूँ, ठीक है। मैं डेली 1 घंटा मैं सोशल मीडिया को टाइम दे दो, चाहे यूट्यूब हो जाए, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, कि बाकी लोग कैसे कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन बिजनेस फील्ड में है। ये नहीं कि सिर्फ मैं आईडीपी को ही फॉलो करता हूँ, बाकी भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म, जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में है या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चीज मोटिवेशन हो गया, जो भी चीज कर रहे हैं, तो उसमें मैं ध्यान देता हूँ कि पहले उसको स्क्रिप्टिंग को लेना पड़ेगा ना, मुझे आइडिया लेना पड़ेगा ना, राइट। और उस आइडिया को लेके मैं कॉपी पेस्ट करके कंटेंट नहीं बनाऊं कि उसका कंटेंट उठा के मैं ही खुद डाल दे रहा हूँ, या फिर उसका वो जैसे जैसे मैं ऐसे ही वॉइस में रिकॉर्ड करके ऐसे ही मैं डाल दूं, उसको मैं थोड़ा जाके चैट जीपीटी, आजकल गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी सारा चीज है, उसी कंटेंट को आपके हिसाब से थोड़ा ये करना है, अपडेट करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो उसका लाइफस्टाइल बोल रहा है, वो उसका स्टोरी टेलिंग कर रहा है, उसका लाइफ का स्टोरी शेयर कर रहा है, बट उसका लाइफ का स्टोरी आपका लाइफ का स्टोरी तो सेम नहीं होगा ना। तो वहां से आइडिया लो, स्क्रिप्टिंग बना लो कि ये बने, मुझे बोलना पड़ेगा, वहां पर चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट डालो कि आप मेरे हिसाब से आप ये कंटेंट को मेरे लिए लिख दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपके हिसाब से, मान लो कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल का कंटेंट लिया, कंटेंट आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बट वो वर्किंग प्रोफेशनल है और आप स्टूडेंट हो, ये भूल मत जाओ कि आपका लाइफ अलग है, ठीक है। तो उसका लाइफ को कॉपी पेस्ट करके उसका लाइफ का स्ट्रगल, उसका लाइफ का स्टोरी अलग है, राइट। तो आपको ऐसे ही कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा जो आपका लाइफ से लोग लीड कर, मीन्स रिलेट कर पाए, तभी जाकर आपको यूनिक बनाएगा मार्केट में, और तभी जाकर आपका ऑडियंस सिर्फ आपको ही फॉलो करेगा, राइट। वो सबको क्वालिटी तो ये कॉपी पेस्ट करके देखो, कॉपी मैं भी कॉपी करता हूँ, कभी सब लोग करते हैं, बट कॉपी करके आइडिया लो, स्क्रिप्टिंग लो, वैसे कुछ पॉइंटर्स लो, और उसके बाद चैट जीपीटी जेमिनी से आपके लिए स्क्रिप्ट निकालो। तो स्क्रिप्ट निकालना भी एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। तो आपको 7 दिन में आपको 7 कंटेंट अपलोड करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया में, ठीक है। तो आप एक काम करो, देखो 1 दिन में तो सारा कंटेंट नहीं आएगा, डेली बेसिस आपको रिसर्च एनालाइज करना ही पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हफ्ता मान लो कि संडे से लेकर सैटरडे तक जितना कंटेंट आया आप एनालाइज कर लिया, ठीक है, सारा रिसर्च कर लिया, सारा रेडी है, चैट जीपीटी देके आप पूरा कंटेंट का स्क्रिप्टिंग बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 दिन लेके आप सारा कंटेंट को शूट कर लोगे। आपको आज 7 कंटेंट शूट करना है, जैसे मैंने बोला, तो 7 कंटेंट को आपको शूट करना है। अब मान लो कि आप वॉइस ओवर डील कर रहे हो, तो वॉइस ओवर कंटेंट शूट करो, ठीक है, क्लिपिंग आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आप टॉकिंग हेड रील्स कर रहे हो जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। तो वो भी आपको कंटेंट शूट करना पड़ेगा। तो एक ही दिन, मान लो कि संडे एक ही छुट्टी का दिन है, उसमें बैठ के आपको सारा कंटेंट डिजाइन कर लेना है, ठीक है, कि क्या आज कौन सा कंटेंट जाएगा, ठीक है, कंटेंट का हुक क्या होगा, कंटेंट का बॉडी क्या होगा, कंटेंट का कॉल टू एक्शन क्या होगा, कैसे मैं ऑडियंस को वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ। और हर एक कंटेंट का अंदर आपको कुछ पर्सनल टच होगा, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन ये पसंद नहीं करता है, ऑडियंस को चाहिए वैल्यू एंड आपका स्टोरी टेलिंग। मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके आपका लाइफ में क्या चेंजेस होगा, पहले आपका लाइफ क्या था, अभी स्किल सीख के आपका लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, तो ऑडियंस चेंज देखना, ट्रांसफॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो स्किल सीखने के बाद आपका मीन्स आपका खुद का मीन्स स्टोरी जो है, ठीक है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा कंटेंट में, तभी जगह इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग कंटेंट, ठीक है। सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन नहीं, प्रमोशन तो आप करोगे बट स्टाइल में करोगे कि आपका खुद का वहां पर टच हो, ठीक है। आप बोल रहे हो, देखो एक तो कंटेंट का ये होगा कि आपको हुक डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो पहले 3 सेकंड होता है हुक, मतलब जो हुक आपको ऑडियंस को रिटेन कर देगा, मीन्स कैच कर देगा आपको कंटेंट में, क्योंकि डेली बेसिस इंस्टाग्राम में लोग मैसिव रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब में भी मैसिव शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग हुक रहोगे, हुक मतलब
जो एक तीन तीन सेंटेंस में आप पूरा ऑडियंस का अटेंशन आप ग्रैब कर लोगे, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे, कोई नेगेटिव हुक हुक बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कर, मैं आपको हुक का एग्जांपल दूंगा सारा चीज, बट आपको भी दिमाग से निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई रट्टा मार के आपको हुक निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। आपका स्टोरी लाइन के हिसाब से, आपका पर्सनल जर्नी के हिसाब से क्या कौन सा हुक जा रहा है, कौन सा कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने वाले हो, ठीक है। चाहे वो सिर्फ प्रमोशन कंटेंट है, या फिर वैल्यू कंटेंट है, या फिर आप स्टोरी टेलिंग कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो, या फिर कुछ भी, ठीक है। 3 सेकंड आपको हुक ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा ताकि आपका कंटेंट मैक्सिमम वायरल जाएगा, आपका हुक लाइन के हिसाब से। नहीं तो आप कितना भी अच्छा वैल्यूएबल, रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग कंटेंट, कितना अच्छा प्रमोशन भी कर लो, अगर हुक स्ट्रांग नहीं है, कितना बैकग्राउंड एंड लाइट माइक यूज करके सारा चीज करके कंटेंट मारो क्वालिटी में, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो हुक आपको डिसाइड करना पड़ेगा अच्छे से हुक। उसके बाद आपको कंटेंट, आपको एक्चुअली कंटेंट क्या डिलीवर करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको बॉडी में रहेगा। पहले तो हुक में आप ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब कर लिया, अब आप ऑडियंस को सुना रहे कि इसके आगे क्या, इसके आगे उसका क्या वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ऐसे नहीं कि अचानक से प्रमोशंस कर दो, प्रमोशंस आप करोगे लास्ट में करोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा एक दो लाइन प्रमोशंस करो, बट ऐसे नहीं कि पूरा डील में या प्रमोशंस के बाद प्रमोशंस कर दो, तो वो जाके नहीं होगा, नहीं चलेगा, आज का डेट में तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको डील का अंदर क्या होना चाहिए, एक तो हुक, कौन सा टॉपिक में आप कंटेंट बना रहे हो उस टॉपिक का हुक हुक लाइन डिसाइड कर लो। सेकंड होगा बॉडी, बॉडी के अंदर क्या जाएगा, उस रील का टॉपिक थोड़ा एलाबोरेट करोगे। मान लो कि आप स्किल के बारे में बात कर रहे हो, तो ये स्किल के बारे में मैं आपको एग्जांपल देके बोलूंगा, ठीक है। तो स्किल के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया, उसके बाद वो स्किल सीखने के बाद थोड़ा वैल्यू ड्रिवन रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा कि स्किल सीखने के बाद आपको लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, कितना अर्निंग हुआ, कितना रिजल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ये बोल दो तो ऑडियंस बोलेगा हाँ स्किल्स का वैल्यू है, आपका लाइफ चेंज हुआ स्किल सीखने के बाद। लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन देना है। अगर आपको भी स्किल का सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास तभी जाएगा जब आप इस रील का कमेंट में स्किल टाइप करोगे, या फिर इंफॉर्मेशन आपका नाम टाइप करोगे, कुछ भी टिप्स टाइप करोगे, या फिर इस रील को मेरा इनबॉक्स में शेयर कर दोगे पर्सनली, तो जाकर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ऑडियंस को पास एक क्लियर कॉल टू एक्शन भी चला गया। मतलब एक रील में आपको हुक, बॉडी एंड कॉल टू एक्शन, ये तीनों पार्ट रहेगा, और तीनों पार्ट को ही आपको अच्छे से वही मेंटेन करके उसको आपको कंटेंट को डिलीवर करना है। एक पार्ट भी मिसिंग है ना, तो आपको रील कोई काम नहीं आएगा। आप मान लो कि अच्छा हुक भी डाल दिया, बॉडी भी डाल दिया, लास्ट में कॉल टू एक्शन ही नहीं है, सही से नहीं बोल पाएगा कि ऑडियंस को इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो जाके ऑडियंस ना आपका प्रोफाइल को देखेगा, ना आपको मैसेज करेगा, ना कमेंट करेगा, ना इंगेज करेगा। तो आपको भी ऑडियंस को बोलना पड़ेगा ना, पूरा डील इन तक देख लिया, अब उसको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। इस नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप क्या है, आपको कमेंट करना पड़ेगा, या फिर मैसेज में मैसेज करना पड़ेगा, या फिर हाईलाइट चेकआउट करना बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको बोलना पड़ेगा इसके बाद ये करो। नहीं तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, उसको क्या करने के लिए बोल रहे हो, राइट। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको स्क्रिप्टिंग करना है। आप जितना भी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखोगे, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तो दिखेगा आई थिंक, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, ओके। तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आई थिंक दिख रहा है, राइट। ओके। तो मैं एक मिनट, मैं न्यू प्रोफाइल ही दिखा रहा हूँ, ओके। तो ये जो जो क्रिएटर जो है, ये मेरा हिंदी प्रोफाइल है, ठीक है, न्यू न्यू बना है, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल फॉलो करेंगे कैसे, बायो हाईलाइट्स ऑप्टिमाइज किया, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं कंटेंट का बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट आपको क्या डिलीवर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप, मैं सबसे पहले ये चीज बता दे रहा हूँ, ये तो मेरा हिंदी प्रोफाइल है, इसको आप देख लेना, और ये मेरा बंगाली प्रोफाइल है। तो हिंदी में हिंदी कंटेंट जाता है, बंगाली में बंगाली कंटेंट जाता है, ठीक है, ये हिंदी है, ओके। सो नाउ ये एकदम नया प्रोफाइल है, पुराना प्रोफाइल नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि नया प्रोफाइल को भी कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो मैं पुराना प्रोफाइल दिखाऊंगा, देखो अच्छा अच्छा फॉलोअर ही है मेरा, ये तो मेरा जो प्रोफाइल है ग्रो इट, इसको तो आपको पता ही है, ठीक है। एक मिनट, ये अच्छा फॉलोअर वाला प्रोफाइल है, इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रैच प्रोफाइल इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको दिखने को समझ में आ जाएगा कि एक स्क्रैच प्रोफाइल को भी कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करोगे, सबको आवाज आ रहा है ना, सब चीज क्लियर है ना, एक बार कमेंट में टाइप कर दो, दिख रहा है ना स्क्रीन, ओके, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको रील्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो स्क्रॉल करते करते जब भी आपका सामने कोई ऑनलाइन अर्निंग, इनकम, ऑनलाइन बिजनेस, मोटिवेशन रील आ जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ये देखो, ये मोटिवेशन रील है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री डॉट में क्लिक करना है और इंटरनेट में क्लिक करना है। मैंने क्यों किया ऐसे, थ्री डॉट में क्लिक करके इंटरनेट में, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको यही तरीके का रील, जो मोटिवेशन, ऑनलाइन बिजनेस, स्किल्स, ऐसे रील आपको दिखाएगा, आपको फीड में बार बार भेजेगा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को भी आपको एक सिग्नल दे, आप एक सिग्नल दे दिया कि मैं इस तरीके के रील में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे इस तरीके का रील देखो। तो मैंने प्रोफाइल में ऐसे ही मैंने डिजाइन करके रखा है कि मेरा बस मैक्सिमम, ये देखो, मेरा पास मैक्सिमम वही रील आता है, ये तो मेरा ही रील है, ठीक है। मेरा पास मैक्सिमम वही रील आता है जो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम सभी सजेस्ट करते हैं, ये देखो, ये भी एक एफिलिएट रील है। तो सब मिला के आता है, बट हाँ, एफिलिएट रील मुझे ज्यादा आता है, क्योंकि मैं वो सारा चीज सजेशन में मैं डाल के रखा, ठीक है। तो आप जब भी सर्च करते हो रील सेक्शन में, जो भी रील आप देखोगे, जो आपको एफिलिएट, आपका नीश करेगा रील, ठीक है, जो भी रील आपको पसंद है दिखना, और जो रील आप ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हो, ऐसे ही रील को आपको इंटरेस्ट बोल के टाइप ये करके देना है, तो इंस्टाग्राम को भी सिग्नल चले जाएगा आपको कौन सा टाइप का रील देखना पसंद है, ठीक है। तो वहां से आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। तो ये रहेगा तो रील्स का सेक्शन। और ये हो गया, ये जो सर्च का ऑप्शन देख रहे हो 4 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में तो रील्स में आप कर लिया, रील्स कॉल करोगे। रील्स कॉल इसलिए आपको करना है क्योंकि आपको भी ऑडियंस, आपको भी कंटेंट, आपको भी मार्केट में क्या चल रहा है, ये आपको एनालाइज करना है। तो डेली 30 मिनट, 1 घंटा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। मान लो कि 30 मिनट इंस्टाग्राम पे दे रहे हो, 30 मिनट यूट्यूब पे दे रहे हो, तो ये 30 30 30 1 घंटा, 30 मिनट 1 घंटा आपको खुद के लिए रखना है, जस्ट रिसर्च करने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट वायरल चल रहा है। तो आपको हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन, हर एक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद रील को कैसे अपलोड करना है, आपको हर एक आइडिया मिल जाएगा। लोग कैसे शूट कर रहे हैं, कौन सा बैकग्राउंड में कौन सा माइक यूज कर रहे हैं, कौन सा, मैं सारा चीज एनालाइज करता हूँ, मैं भी एनालाइज करता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। ये देखो, ये देखो, माइक लेके इसमें कंटेंट बना रखिए, यहाँ पर लुक में कंटेंट बना रहा है, ठीक है। तो मैं भी इसको देखता हूँ कैसे ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, कौन सा माइक यूज कर रहे हैं, कौन सा बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, कंटेंट का टॉपिक क्या है, क्या क्या कैप्शन यूज किया, क्या क्या हैशटैग यूज किया, क्या कीवर्ड यूज किया, कौन सा टाइम में रील अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज मैं भी एनालाइज करता हूँ, तो आपको भी ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 30 मिनट 1 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा एक्सप्लोर पेज, तो एक्सप्लोर पेज से भी आपको मिल जाएगा ऐसे कंटेंट, आपको देख के समझ में आ जाएगा कौन सा एफिलिएट डील है, कौन सा वैल्यू बेस्ड डील है, कौन स्किल बेस्ड चीज डिलीवर कर रहे हैं, मोटिवेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको, क्योंकि आपको भी तो ऐसी ही चीज डिलीवर करना पड़ेगा ऑडियंस को। हमारा निश ही ऐसे, ठीक है। 1000 निश का कंटेंट देख के तो कोई फायदा नहीं ना। हमारा निश निश है कि हम लोगों को वैल्यू डिलीवर करेंगे, स्किल्स सिखाएंगे, ठीक है, प्रमोशंस करेंगे स्किल्स का, एंड अर्निंग का, एफिलिएट, डिजिटल मार्केटिंग, एंड कुछ मोटिवेशन। तो ऐसी रील आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा, उसी रील को आपको इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। देखो, ये रील जो है, ये मैं इंटरेस्ट करती हूँ, जब आप देखोगे इंटरेस्टेड करती हूँ। तो इंस्टाग्राम, ये देखो सजेस्ट कर रहा है, दिस पोस्ट वॉज चाहिए 30 डेज, मतलब 30 डेज मुझे यही रील, इस तरीके के रील्स इंस्टाग्राम मुझे दिखाएगा, तो मुझे काम कितना आसान हो गया, राइट। और लास्ट ऑप्शन है आपको फीड में, फीड में भी आप देख सकते हो, फीड में भी आपको एफिलिएट रील, ऐसे मेक मनी ऑनलाइन, स्किल्स रील्स, जितना भी आएगा उसको भी आपको इंटरेस्ट करना है, लाइक कमेंट शेयर भी करना है, ठीक है। क्योंकि लाइक कमेंट शेयर भी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंस्टाग्राम को, एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि इस रील को आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए तो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, राइट। तो वही चीज आपको इंस्टाग्राम बार बार आपको फीडबैक लेके जाएगा, तो आपको काम बहुत आसान हो जाएगा, इधर उधर भटकने का जरूरत ही नहीं है। एंड सेकेंड चीज, अगर आपको फिर भी कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा है, जो क्रिएटर, ये मेरा हिंदी, क्योंकि मैं एनालाइज करके रील बनाता हूँ, ठीक है, एकदम फ्रेश अकाउंट है, इस अकाउंट को फॉलो करो, मेरा कंटेंट आइडिया ले लो, क्योंकि मैं पूरा मार्केट को, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरा काम ही रहता है 1 1.5 घंटा 2 घंटा, मैं पूरा कंटेंट को एनालाइज करता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा स्क्रिप्ट वायरल जा रहा है, ये सारा चीज मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम का, ये आप ले लो, हिंदी कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप बंगाली कंटेंट देखना चाहते हो तो बैनर्जी डॉट स्पीक्स, ये प्रोफाइल को आप फॉलो कर लो। और इसमें सिर्फ फॉलो ही नहीं, लाइक कमेंट एंगेज भी करना पड़ेगा, तभी जाके इंस्टाग्राम आपको उस तरीके का रील दिखाएगा ना, राइट। तो एंगेज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिल जाएगा कैसे कंटेंट आइडिया, स्क्रिप्टिंग आइडिया। तो आपको दिमाग में स्क्रिप्ट नहीं ऐड है, तो मेरा एक स्क्रिप्ट को उठा लो, कॉपी करो, बट हाँ, खुद के हिसाब से थोड़ा ये कर लो, चेंज कर लो, मॉडिफाई कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको स्क्रिप्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रह गया इंस्टाग्राम का, मैंने दिखाया। अभी मैं यूट्यूब का दिखाऊंगा। ये दोनों प्लेटफॉर्म ही आपको करना पड़ेगा, यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये रहेगा यूट्यूब। तो यहाँ पर आप शॉर्ट्स वाला सेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी आप ये कर,
ये सब्सक्राइब कर लोगे, जैसे कि इसको मैंने सब्सक्राइब करके ऑलरेडी लग दिया, देखो सब्सक्राइब, तो इसका मुझे आ जाता है, ठीक है। ये देखो मेरा आईडी आ गया, ठीक है। देखो 40 लाइक्स और कितना कमेंट्स आया, तो ये तो मेरा रील्स जनरेट हुआ, ठीक है। 77 के रीच शेयर हुआ, तो समझ सकते हो। तो यूट्यूब से भी मेरा मैसिव लीड आ जाता है, ठीक है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देखो एक प्लेटफॉर्म में आपको काम नहीं करना है, ठीक है। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम करना है। देखो अगर आप रील बना ही रहे हो तो सिर्फ इंस्टाग्राम में क्यों डालना है, वही रील को उठा के आपको यूट्यूब में भी डालना है, ठीक है। यूट्यूब में भी आप जाओ, एनालाइज करो कि लोग यूट्यूब में क्या कंटेंट डाल रहे हैं, एनालाइज करने के लिए शॉर्ट्स में जाओ। लॉन्ग वीडियो डालने की अभी जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट्स वीडियो ही बनाओ, ठीक है। तो वहां से भी आपको सब्सक्राइबर बढ़ेगा। इंस्टाग्राम में जैसे कि फॉलोअर है तो यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लोग आपको रील में कमेंट करेगा, वहां से भी आप लीड जनरेट करोगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं, मेरा 3-4 चैनल है ऑलरेडी यूट्यूब में भी, तो वहां से भी मैं लीड जनरेट करता हूँ। ये है यूट्यूब का फीड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फीड में भी आपको बहुत सारा आ जाएगा, ये देखो सारा एफिलिएट है, सारा एफिलिएट है, सारा एफिलिएट है। क्यों मेरे पास ये एफिलिएट लीड आ रहा है पता है? क्योंकि मेरा एल्गोरिथम ही ऐसे काम कर रहा है। मेरा, मुझे इस यूट्यूब उतना बाहर का वीडियो और दूसरा निश का वीडियो नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्टेड है। मैं लोगों को वही वही चीज देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ बार बार। मैं बार बार, अगर कोई प्लेटफॉर्म में आप बार बार वही की वही चीज देखोगे, मोटिवेशन, एफिलिएट, स्किल्स, तो प्लेटफॉर्म भी आपको वही चीज दिखाएगा ना। मैं एंगेज भी करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर करता हूँ, तो प्लेटफॉर्म को भी एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा चीज देखना लाइक मिस पसंद करता हूँ, राइट। तो वही चीज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यूट्यूब में भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो यह से आपको एनालाइज करना है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा लोग यहाँ पर क्या क्या शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो इंस्टाग्राम में डालता है ना, वही चीज को घुमा फिरा के यूट्यूब में डालता है, थोड़ा वक्त चेंज करके, क्योंकि यहाँ पर तो रील शेयर नहीं होता है। तो वहां पर आपको यूट्यूब में बोलना पड़ेगा, आप इस रील का कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा इधर उधर कंटेंट का टॉपिक एक ही रहेगा, इधर उधर थोड़ा चेंज होगा, मैक्सिमम लोग वही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको अच्छा खासा लीड आ जाएगा। तो यूट्यूब में भी जाके आपको कंटेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद शूट करना पड़ेगा, और उसके बाद एडिट करके आपको डालना पड़ेगा, बस इतना ही काम, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो है मेरा यूट्यूब है, ठीक है। तो ये पर आप जो भी वीडियो को अपलोड करोगे, आपको पता है ये पर वीडियो लाओगे, ठीक है, ये पर अपलोड करोगे, ये पर ट्रेंडिंग म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर अपलोड करोगे। अब क्या हो गया, आप देखो, ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया, तो यूट्यूब में एक कैप्शन होना चाहिए, एक टाइटल आएगा, ठीक है, एक व्हाट्सअप नंबर, चेक माई इंस्टाग्राम, मैं ये भी बोल देता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हाईलाइट चेकआउट कर लो, और दो आप हैशटैग डाल दिया, वाईटी शॉर्ट्स एंड शॉर्ट्स, ओके। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में ये सारा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि जो जो आपका कंटेंट है उसका तो एक डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए ना। यहाँ पर मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, कंटेंट में मैं क्या क्या बोला, कौन सा प्लेटफॉर्म के बारे में बोला, प्लेटफॉर्म के बारे में, मेरे बारे में, सारा चीज बोल दिया, और व्हाट्सअप करने बोला डायरेक्टली, ठीक है। और लास्ट में कुछ हैशटैग डाल दिया, हैशटैग मतलब जो आपका नीश का रिलेटेबल हैशटैग है, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क, ओके, ऑनलाइन बिजनेस, तो ये सारा हैशटैग भी मैंने डाल दिया, ठीक है। और यूट्यूब में और एक चीज आपको डालना पड़ेगा, ये टैक्स, टैक्स वाला ऑप्शन में आप यूट्यूब शॉर्ट्स मेक मनी ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, जॉब, जो भी कंटेंट का रिलेटेड टैक्स है, आपको टैक्स भी आपको डालना पड़ेगा, करके आपको सेव करना पड़ेगा, और कंटेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यह से भी आप कंटेंट अपलोड करके, जैसे कि मैंने आपको बोला, वैसे भी आप कंटेंट अपलोड करके अच्छा खासा मैसिव लीड यूट्यूब से भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम को तो आपको पता ही है, आपको बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है, कैसे आप रील अपलोड करोगे वो तो आपको पता ही होगा शायद, राइट। तो प्लस वाला आइटम में क्लिक करके रील वाला में चले जाओगे, वहां पर आपको जो भी कंटेंट है डाल दोगे। ट्रेंडिंग साउंड आप सर्च करना पड़ेगा, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे, ठीक है। और ट्रेंडिंग साउंड का एक अलग सा ये रहता है, क्या बोलते हैं, साइन रहता है, ठीक है, एरो एरो करके, तो आपको समझ में आ जाएगा वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। जितना कम यूज होगा वही आपका बेनिफिशियल है, ठीक है। वो रील बाद में वायरल जाने का चांसेस ज्यादा होगा, तो ऐसे करके आपको ट्रेंडिंग साउंड सिलेक्ट करके आपका जो वॉइस है उसको 100 कर देना है, हर एक सोशल मीडिया में वही करना है। और ट्रेंडिंग साउंड का जो वॉइस है वो आपको 1 2 ऐसे करके देना है, ठीक है, ताकि आपका वॉइस ज्यादा सुना या ट्रेंडिंग वॉइस भी वहां पर सबसे अटैच हो जाए, ठीक है। करके आपको कैप्शन देके आपको करना पड़ेगा, आप कैप्शन क्या देना है, कैसे हैशटैग देना है, कौन सा कीवर्ड देना है, इसके लिए आप मेरा प्रोफाइल को फॉलो करोगे, मैं कैसे कैप्शन दे दूं, कैसे हैशटैग देता हूँ, कैसे ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाता हूँ, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो सिखाने के तो मेरे पास बहुत चीज है, मैं आपको बोल दे सकता हूँ, बट आप जितना मार्केट को एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतनी आपको ज्यादा रिजल्ट आएगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ से गलतियां कर रहा हूँ, आपको गलतियां भी समझ में आ जाएगा। मेरा गलतियां मैं ये से एनालाइज करता हूँ, बाकी लोग कौन सा कैप्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा हैशटैग यूज कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा लाइट में शूट कर रहे हैं, कंटेंट का कॉल टू एक्शन में मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, या फिर स्क्रिप्टिंग में मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, जो भी चीज कर रहे हो आप लोगों को एनालाइज करोगे तभी जाकर पता लगेगा ना आपको गलतियां, राइट।
तो यह सभी आपको कंटेंट आइडिया भी मिल जाएगा, स्क्रिप्टिंग भी मिल जाएगा, बाकी काम तो रह गया बस आपको शूट करना। ठीक है, शूट करना है, इंग्रेडिएंट्स भी बोल दिया क्या क्या चीज चाहिए आपको शूट करने के लिए। और हाँ, शूट करने के बाद आपको एडिट भी करना पड़ेगा। एडिटिंग का क्लास बाद में हो जाएगा, इसमें अब मैं आपको एडिटिंग नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ बेसिक वीएन, कैपकट, ये एप्लीकेशन से आप एडिट कर सकते हो। अभी तो एआई का भी बहुत सारा टूल्स निकल गया, वहां से भी आप कर सकते हो, बट हाँ कैपकट से अच्छा खासा एडिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैपकट, आपको वीपीएन इंस्टॉल करके कैपकट डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है कैपकट। ठीक है, तो कैपकट में आपको सारा फीचर मिल जाता है, तो बेसिक वीडियो एडिट करने के लिए आपको सारा चीज मिल जाएगा। हाँ, अगर वीडियो एडिटिंग में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो एडिटिंग का मास्टर क्लास हम लोग कर लेंगे। उसमें आपको सारा एडिटिंग का सारा जो भी चीज चाहिए, रील को कैसे एडिट करना है, वीडियो को कैसे एडिट करना है, बड़ा वीडियो छोटा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज करना पड़ेगा, तो बिना एडिट करके आप वीडियो डालोगे तो क्या ही मतलब, राइट। तो इतना आप एफर्ट दिया, इतना इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, स्क्रिप्टिंग के ऊपर, माइक लेके इतना मेहनत करके आपने वीडियो बनाया, तो एडिटिंग की भी अच्छे मीन्स फाइनल जो टच होता है ना वीडियो का, वो एडिटिंग में ही होता है। ठीक है, आप जितना भी अच्छा बैकग्राउंड यूज कर लिया, माइक यूज कर लिया, बट रॉ वीडियो तो आप अपलोड नहीं कर सकते हो। और हाँ, वीएन में तो आपको एडिट, वीडियो एडिटिंग हो जाएगा। अब सेकंड ये आता है वीएन कैपकट में, आपको कैप्शन में डालना पड़ेगा। तो कैप्शंस बोल के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, कैप्शन से आई ऐसे करके, ठीक है, जहां पर आप ऑन टाइम कैप्शन को भी देख सकते हो। मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपको वीडियो में आ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक मिनट, मेरा प्रोफाइल का ही, ये देखो, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो बोल रहा हूँ, ये जो कैप्शन आ रहा है, बार 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 कैप्शन आ रहा है, कैप्शन आ रहा है, ये मैं भी एक एप्लीकेशन से किया, कैप्शन से आई बोल के। ठीक है, तो जो भी बोलोगे इंग्लिश में, हिंदी में भी आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश, बंगाली में चाहते हो तो बंगाली, हर एक लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्शन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रील को या फिर शॉर्ट्स को साइलेंट करके देखते हैं। तो अगर आपको कैप्शन है कि हाँ, तो भी अगर ये देखो, मैं भी साइलेंट करके देख रहा था, अभी मैंने ऑन किया, क्यों ऑन किया, हाँ मुझे कैप्शन देख के अच्छा लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट दिखा रहे हैं, कुछ तो है। तो उसके बाद ही लोग इसको ये करते हैं। अगर इंपॉर्टेंस लोगों को बस लगता है तभी जाके लोग उसको इंपॉर्टेंस देगा ना, राइट। तो वही चीज है, तो आपको एडिट भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये रील को क्या बना, वॉइस ओवर रील बोलता है इसको। मैंने जहीं पर भी कोई ट्रैवल कर रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो, घूम रहा हो, फीड हो, सारा मैंने क्लिपिंग किया। आपने देखा होगा रील को, अच्छे से क्लिपिंग मैंने किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लिपिंग, कहीं पर भी हो। और कैमरा में मैंने, सॉरी माइक में मैंने बैकग्राउंड में शूट किया उसको, और करके मैंने मार्च कर दिया वीएन एप्लीकेशन या फिर कैपकट में। बस यही एडिटिंग है। ठीक है, और उसके बाद कैप्शन एआई एप्लीकेशन को यूज करके मैंने ये सारा कैप्शंस डाल दिया, बस हो गया मेरा वीडियो एडिट। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1080 में, ठीक है, एचडी में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम इससे ज्यादा क्वालिटी नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आपको 1080 एफपीएस में, 30 एफपीएस में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। 4K में करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो करके आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। अब अपलोड करने का भी देखो मैंने कितना कितना हैशटैग दिया, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, लर्न फ्रॉम होम, ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, स्टडी ऑनलाइन, ट्रेनिंग फॉर सक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, आई डिजिटल ट्रेनर, ये सारा मैंने हैशटैग भी लिखा। राइट, तो आपको भी देखना पड़ेगा कौन सा हैशटैग मार्केट में अभी वायरल चल रहा है, वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैप्शन क्या लिखना पड़ेगा, ये सारा चीज ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, तो इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारा प्रोफाइल को एनालाइज करके ही देखता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बना बनाए कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको हर एक चीज सिस्टमेटिक होना चाहिए। बना मैंने, आप कुछ लोगों के जो ऑलरेडी बैंड हैशटैग है, तो इंस्टाग्राम आपको प्रोफाइल को ही बैन कर देगा। तो ऐसे खुद का दिमाग मत लगाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ बट एनालाइज करके लगाओ कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ताकि उसका प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वायरल दे रहा है। ठीक है, कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा रहा है, ये देखो, ये प्रोफाइल में जाओगे, ट्रेंडिंग म्यूजिक आपको कहाँ से मिलेगा, मैं कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज किया, ये देखो, राइट राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये जो है, ये मैंने ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज किया। ठीक है, तब ट्रेंडिंग था। ठीक है, 45 सेकंड का ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग म्यूजिक है। तो मैं एनालाइज करता हूँ कौन सा म्यूजिक अभी चल रहा है, कौन सा म्यूजिक लोग लगा रहा है। ठीक है, तो उसी म्यूजिक का मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप मेरा प्रोफाइल को भी एनालाइज करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कैप्शन, हैशटैग, कीवर्ड, मैंने कैसे कैसे यूज किया, कौन सा टाइम में रील्स डाल रहा हूँ, कैसे कैप्शन है मेरा, हैशटैग। ये जो मैंने रील किया, इसको बोलता है टॉकिंग हेड रील्स। मतलब ये देखो, ये मैंने बैकग्राउंड में शूट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने एडिट किया इसको। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने लिखा, ये भी कैपकट में ही किया मैंने। ठीक है, ये माइक लेके, ये जो माइक सेटअप आप देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मूथिंग लग रहा है देखने में, राइट। तो समझ सकते हो। तो ऐसे ही करके आपको कंटेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। पहले मैंने स्क्रिप्टिंग किया, उसके बाद मैंने शूट किया, उसके बाद एडिट किया, डालना है।
तो ऐसे आपको कंटेंट क्रिएशन होगा, आपको स्क्रिप्टिंग आइडिया, कंटेंट का आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल, चैट जीपीटी, इधर उधर आप सर्च करने को पहले आप खुद एनालाइज करो मार्केट में क्या चल रहा है। मेन एनालाइज करने के ये दोनों प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ठीक है, अब बाकी प्लेटफॉर्म में भी आप रील डालोगे, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, तो ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से भी मैं डेली कंटेंट डालता हूँ जैसे। ठीक है, दिखाने का नहीं है, वही सेम टू सेम चीज ही है। ठीक है, मौज एप्लीकेशन है जहां पर भी मैं कंटेंट डालता हूँ। ठीक है, ये मेरा मौज प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मौज हो गया, ये है बोल रहा है पिंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और एक है फेसबुक। फेसबुक का भी रील्स रील्स बोल के एक पेज है, जैसे मैं फेसबुक में भी रील डालता हूँ। ठीक है, एक मिनट में दिखा दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ, ये देखो फेसबुक में मैं रील डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म में चांस लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम में काम करोगे। जो आप मेहनत कर रहे हो स्क्रिप्टिंग के लिए, आप एनालाइज करने के लिए कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद शूटिंग हो गया। देखो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो। मान लो कि इंस्टाग्राम आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, हो सकता है यूट्यूब अच्छा काम करे, यूट्यूब से भी आप लीड जनरेट कर रहे हो। तो एक ही तो आपको बनाना पड़ेगा, बार बार तो मेहनत करने का, बार बार तो एक ही रील को बार बार एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। एक ही बार आप रील एडिट कर रहे हो, एक ही बार आप कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, एक ही बार आप कंटेंट शूट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में उसका ट्रेंडिंग हैशटैग, म्यूजिक और कैप्शन के साथ, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम का हैशटैग ऑब्वियसली यूट्यूब में नहीं चलेगा, राइट। तो यूट्यूब का डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैशटैग होता है। ठीक है, आपको कैप्शन भी डिफाइंड होगा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम दोनों के एल्गोरिदम जमीन आसमान का डिफाइंस है। ये यूट्यूब में मेक मनी चलता है, वर्क फ्रॉम होम चलता है, इंस्टाग्राम में नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर एक प्लेटफॉर्म में कैप्शंस, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, जो भी चीज है, ट्रेंडिंग म्यूजिक भी डिफरेंस है, फेसबुक का और भी डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम वाइज आपको रील तो सेम ही डालना पड़ेगा। आपने कंटेंट क्रिएट किया, स्क्रिप्टिंग किया, शूट किया, एडिट किया, पूरा रील बना गया है, बस वही सेम रील को, जो फाइल है वो तो आपका फोन में गैलरी में सेव रहेगा, उसी फाइल को उठा के आपको हर एक सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं डालती हूँ। कभी कभार मेरा इंस्टाग्राम में रील आता है, लीड आ जाता है, कभी कभार यूट्यूब से आ जाता है, कभी स्नैपचैट से आ जाता है, कभी मार्च से, पिंटरेस्ट से, फेसबुक से, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है। तो मेरा काम क्या होगा, हो गया, मैं एक ही दिन रील को शूट करता हूँ। ठीक है, और जिस दिन मैंने डालता हूँ उसी दिन मैंने एडिट कर लेता हूँ। 30 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम एक रील एडिट का टाइम लगता है, दैट्स इट, हो गया, रील एडिट हो गया। अभी मैं हर एक प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम 30 मिनट टाइम लगता है पूरा सोशल मीडिया में, अगर आपको पूरा एल्गोरिथम का वाइज आपको अपलोड करने में। तो कितना टाइम हो गया, एक दिन में आप सारा शूट कर लिया, डेली बेसिस मैक्सिमम 30 मिनट टू 1 घंटा टाइम देके एडिट, और बाकी सारा सोशल मीडिया में आप कंटेंट डाल दो। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग, एक पर्सनल ब्रांड के ऊपर आपको काम करना है। फेसबुक से, लिंक्डइन से जैसे कि लीड आ रहे हैं, वो आने दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में ग्रो करना है, मार्केट में डोमिनेट करना है ना, तो ऑब्वियसली ये तो सिर्फ इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ फेसबुक ग्रुप और लिंक्डइन से नहीं चलेगा। वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कि आपको अभी लीड का प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत सेल हो जाएगा। बट अगर आपको जो टॉप आना मार्केट में ग्रो कर रहा है ना, वो सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन में आना पड़ेगा। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, बट हाँ, 1 मंथ, आप 1 मंथ 2 मंथ डेली एक एक करके रील्स और शॉर्ट अपलोड करके देखो ना, रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे बोलना। वो से आपको क्वालिटी लीड भी आएगा, और वो लीड आपको कन्वर्ट भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोफाइल देख के, आपको कंटेंट देख के आ रहा है। मैं क्यों इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरे पास भी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, सॉरी, लिंक्डइन से लीड आ जाते हैं, क्लोजिंग में निकल जाते हैं। फिर भी मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एफर्ट क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन पूरा गेम चेंजर है। अगर एक बार आपको प्रोफाइल में अच्छा खासा फॉलोअर, सब्सक्राइबर या फिर ऑडियंस आ गया ना, एंगेजमेंट, तो वहां से आपको पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इतना सेल आएगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, मैसिव आ जाएगा। ठीक है, लीड का पीछे एफर्ट मीन सेल्स का पीछे आपको एफर्ट कम लगेगा, बस आपको प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। लीड आएगा, प्रोफाइल देखेगा, कंटेंट देखेगा, अपने आप डिटेल्स मांगेगा, वेबिनार देखेगा, अपने आप सेल करके आपको मीन्स पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा कि भाई मैं प्रीमियम प्लस परचेस कर लिया। आपका प्रोफाइल देख के, आपको कंटेंट देख के मुझे अच्छा लगा, सारा चीज मेरा डाउट क्लियर हो गया कि आप इतना सीखा, क्योंकि देखो लोग आपको ट्रस्ट करके आ रहे हैं। और ग्रुप प्रमोशन से, लिंक्डइन से क्या होता है, लीड तो आपको बस व्हाट्सएप में आ रहा है, बट वो आपको पहले से जानते नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट देख के नहीं आ रहे। धीरे धीरे वो क्वालिफाई होता है, कंपनी को देखते हैं, आपको देखते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में भी 1 1.5 मंथ 2 मंथ लग जाता है। बट इसमें क्या होगा, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी रील से, या फिर यूट्यूब शॉर्ट से, या फिर कोई भी सोशल मीडिया से आपको लीड आ रहा है कंटेंट का थ्रू, वो आपको बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर ओलीट क्वालिफाई आप मतलब प्रोफाइल देख के आपको कंटेंट देख के आ रहे हैं, तो यही डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर आपको क्वालिटी भी काम होगा और आपको अर्निंग भी ज्यादा होगा इसमें। बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा कंटेंट रिसर्च करने में, शूट करने में, जैसे जैसे मैंने बोला ऑलरेडी मैंने बेसिक हर एक चीज कवर अप कर दिया। अब एल्गोरिथम का बात मैं तो बाद में करूंगा कि आपको प्रोफाइल में कैसे काम करना है, कैसे रील डालना है, कैसे लीड जनरेशन करना है, उसका तो अलग ट्रेनिंग होगा। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक ही यही था, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया। और बाकी एक ही चीज रह गया, एडिटिंग का। एडिटिंग एक ट्रेनिंग में तो नहीं होगा, एडिटिंग का एक अलग सा ट्रेनिंग होता है। तो सारे एडिटिंग हम लोग उस ट्रेनिंग में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो आपको कंटेंट क्रिएशन का रिगार्डिंग कोई डाउट क्वेश्चंस रह गया तो आप पूछ सकते हो आज का ट्रेनिंग का रिगार्डिंग। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका सॉल्यूशंस निकाल देंगे, सारा चीज का आंसर दे देंगे आपको। सारा डाउट क्लियर करता हूँ। कोई भी, मैंने आज आपका ट्रेनिंग में जो भी चीज बताया कंटेंट क्रिएशन का रिगार्डिंग, इक्विपमेंट से लेके स्क्रिप्टिंग लेके, हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शंस, कैसे अपलोड करना है सोशल मीडिया में, कैसे काम करना है, ठीक है, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया। तो इसका रिगार्डिंग कोई ट्रेंड में डाउट्स है तो पूछ सकते हो। दादा मेरा एक क्वेरीज था एज हाँ, पर एक एक करके। यूट्यूब। यूट्यूब। यस। मेरा हाँ एक हाँ एग्जिस्टिंग अकाउंट है यूट्यूब पे। उसमें सेवन हाँ हाँ। थर्टी फाइव फॉलोअर्स है, मतलब सब्सक्राइबर्स। तो सेवन उस थर्टी फाइव यस, ओके। तो वो मैं हम्म यूज कर सकता हूँ क्या? मतलब उसमें कुकिंग और थोड़ा घूमना रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड और थोड़ा हम्म बहुत मेकअप रिलेटेड ही कंटेंट है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है। तो वो मैं आईडीपी के मतलब ये चीज का प्रमोशन के लिए यूज करूँ क्या, दूसरा अकाउंट बनाऊं? ना, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, दूसरा अकाउंट भी बनाओ। बट इसको आपने जो कंटेंट आपने डाला ना, राइट, तो उसी को रिलेट करके कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। मान लो कि आपने बोला था वहां पर क्या क्या कंटेंट था, मेकअप का था, राइट। हाँ तो हाँ। आपने ऐसे ही कंटेंट बनाओ कि ये मैंने मेकअप रिलेटेड कंटेंट बना के लास्ट में आप ये बोल दो कि ये जो मैं इतना अच्छा अच्छा कॉस्मेटिक्स या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट मैंने खरीद यूज रहा हूँ लग्जरियस, हाँ हाँ हाँ। किया, उसको आप रिलेट कर दो आईडी। क्योंकि मैं, मेरा पास भी पैसा नहीं था, तो मैंने एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म में स्टार्ट किया, स्किल सीखा, आज मैं खुद ही इनकम करके ये सारा चीज मैं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे करके ओके, रिलेट कर, एकदम डन। डिफरेंट भी नहीं होगा। आपका जो ऑडियंस हम्म। आपका प्रोफाइल को फॉलो करके आया, वो भी रिलेट कर पाएगा कंटेंट को, वहां से आपको लीड भी जनरेट हो जाएगा, राइट। और ओके ओके, आगे भी बिकॉज ऐसे ऑडियंस भी आते रहेगा आपको प्रोफाइल में, आपको हाँ, प्रोफाइल देख बिकॉज के। का ऑलरेडी 738 जैसा सब्सक्राइबर है, और हम्म, शॉर्ट्स का व्यू एटलीस्ट तो 10 के तो जाता है। हार में तो बस 2 के फिर तो तो, जाता ही है। हाँ, फिर तो हो जाएगा, वहां से आपका अच्छा खासा लीड्स आ जाएगा। ठीक है। ओके। बट वही रिलेटेबल कंटेंट डालो, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रमोशंस डाल लो, लोग रिलेट ही नो नहीं नो कर पा नो। रहे। हाँ, ऐसे करके तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो ओके। वहां से काम हो जाएगा। बाकी आपको जो ठीक। नीश है, नीश रिगार्डिंग कंटेंट डालो। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक दूसरा अकाउंट बना के करोगे तो वो भी करो, उसमें सिर्फ आईडी जनरेट का कंटेंट डालो। ठीक है। तो ओके दोनों चैनल भी आप ग्रो करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। पुराना वाले चैनल से भी लीड आएगा और नया वाले चैनल से भी आ जाएगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। और किसी का कोई डाउट्स है इसका हाँ रिगार्डिंग? सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बिल्डर ओबी के रिलेटेड कंटेंट कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? कौन सा? अभी कल सर ने नया लॉन्च किया ना, BYOB। बीए भी अभी मार्केट में आने दो, बस लॉन्च ही हुआ। अभी तो आई डिजिटल में बहुत सारा ट्रेनिंग लाएगा ना। ठीक है। हाँ। थोड़ा सिस्टम को हैबिचुएट होने दो, एटलीस्ट 15 डेज तो टाइम लग ही जाएगा। आपको भी थोड़ा ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में लोग कैसे कंटेंट बना रहे हैं। एनालाइज हम्म, करके आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, न्यू ईयर आने दो, उसके बाद अभी एफिलिएट कंटेंट में ही फोकस करो। ठीक है। अभी तो ओके। फिलहाल 21 से 4 दिन का ट्रेनिंग भी है ना, वो करना हाँ जरूरी है। हाँ, अदरवाइज क्या ही टीच करूंगी। राइट राइट। हम्म। ओके। अभी सिस्टम में हैबिचुएट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्राइसिंग इशू भी रहेगा कस्टमर का। उतना हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट को आप कैसे उसको पिच करोगे? आपको हम्म। उसका भी क्लाइंट भी होना चाहिए ना, राइट। सब क्लाइंट तो उसके लिए नहीं होगा ना, जिसके पास बजट ही नहीं है। लोग 22,000 देने के लिए कितना इकट्ठा है, तो आपको पता है ऊपर 80,000, वो 1 लाख, वो 60,000 कौन का। सा वाला टाइप का कस्टमर होगा जिसका माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेस ही करना है उसको। वो हाँ ऐसा हाँ, चीज लेके थोड़ा घूम रहा है उसका दिमाग पे, क्या मेरे को राइट। बिजनेस कर रहा है, मेरे को हेल्प नहीं मिल रहा है, ऐसा एक सेटअप चाहिए जिधर से मेरे पास कुछ हेल्प आ जाए। हाँ हाँ,
तो वही चीज है। तो आपको उस ऑडियंस को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो ऑडियंस आपको बस ऑटोमेटिकली चल के आ जाएगा। तो उसके लिए भी आपको टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करना, रील्स का कैप्शन हैशटैग ऐसे रखना कि जो लोग ऐसे बिजनेस करने का सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी है, ऐसे जो क्वालिटी क्लाइंट, उसके लिए अलग से रील भी बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे वैसे आपके पास ऐसे कस्टमर नहीं भी आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो क्वालिटी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कस्टमर तो आपके पास क्वांटिटी भी नहीं आएगा। सब लोग इनकम करना चाहते हैं, मेक मनी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये एकदम क्वालिटी आएगा, ठीक है। मान लो कि 10 कस्टमर ही आएगा, बस 10 क्वालिटी की क्वालिटी रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रमोशंस करना पड़ेगा उसमें। तो थोड़ा बहुत हैबिचुएट होने दो, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी लोग कैसे कंटेंट की डिलीवर कर रहे हैं बीआईओबी के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको करना है, ऐसे ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। आप वो कंपनी आपको एक ऑप्शन दिया, राइट। तो जो भी आपको अगर आपको सुइटेबल लग रहा है कि हाँ आपको ये ऐसे क्लाइंट आ रहा है, मीन्स जो होता है ना हाई टिकट क्लाइंट, जिसको बस इन्वेस्टमेंट का वो माइंडसेट ऑलरेडी रेडी है, बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसे क्लाइंट के लिए आप काम कर सकते हो, डील कर सकते हो, तभी जाके करना। जो भी चीज, सभी चीज ट्रायल एंड एरर का है। अभी तक मैं भी काम नहीं किया, आप भी काम नहीं किया। अभी देखना पड़ेगा मार्केट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट लॉन्च ही हुआ, तो इसमें हैबिचुएट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो चीज है, एफिलिएट तो छोड़ना ही नहीं है, एफिलिएट जैसे चल रहे हो वो चलने दो। इसमें फोकस करो और उसको भी ट्राई टेस्ट करते रहो। अगर काम करेगा, क्लिक कर जाएगा तो वेल एंड गुड, वैसे भी आपको अच्छा खासा अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। और कुछ बताइए हेलो। सर, कम्युनिकेशन हेलो स्किल अच्छा सर। करने के लिए। हाँ हाँ, बोलिए पहले। मैं न्यू ज्वाइनिंग किया हूँ, आज फर्स्ट ट्रेनिंग हो रहा है मेरा। हाँ 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 तो हाँ मुझे क्वेश्चन था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, कि इंस्टाग्राम में मेरा 700 प्लस फॉलोअर्स थे, और मैं हाँ। थोड़ा रील्स बनाते थे। तो अभी उसी में क्या चेंज कर दूं, मतलब कुछ वीडियो डिलीट कर दूं, या उसी चैनल मतलब उसी प्रोफाइल को ग्रो करूं, मतलब बिजनेस के ऊपर। उसमें भी आप कर सकते हो और एक ऑल्टरनेटिव अकाउंट बना लो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रियंका को सॉल्यूशंस दिया था, राइट। तो जो ओके। प्रोफाइल है, डिलीट क्यों करना है? आपने तो मेहनत करके वो प्रोफाइल बनाया ना, तो डिलीट करने का और ये करने का तो जरूरत नहीं है ना। उस प्रोफाइल में भी काम करो और नया प्रोफाइल भी बना लो। दो दो अकाउंट तो ओके। आज आज के डेट में हर किसी का पास है, चाहे यूट्यूब चैनल भी हो जाए या फिर इंस्टाग्राम भी हो जाए, ठीक है। तो दोनों ओके। में ही काम करो। देखो कौन सा प्रोफाइल में आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सा प्रोफाइल आपको अच्छा रीच दे रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है। ओके। ओके। और एक क्वेश्चन था मेरा। एक फेसबुक पेज था, उसमें 1,500 ऐसे फॉलोअर था। मैं 2022 मतलब को पेज ओपन किया था, तो मैं वॉइस ओवर करती थी, तो डालती थी, पर बीच में पूरा एकदम बंद कर दिए थे। तो अभी वो फॉलोअर है। अगर कुछ उसको अगर नाम चेंज करके कुछ मतलब क्रिएट करना पड़े हाँ, तो वो करो, सही रहेगा, वो भी राइट? करो, क्योंकि जो फॉलोअर है ना वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, आपका इतना टाइम से कंटेंट नहीं देख रहा है, तो ऑलरेडी हाँ। कोल्ड हो चुका है। तो वो तो अभी तो काम पे नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप अच्छा कंटेंट डालते हो तो जाके प्रोफाइल को फेसबुक रीच भी देगा, नया नया ऑडियंस को पास वो प्रोफाइल को लेके जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है उसमें भी चांसेस है, ये नहीं बोलूंगा चांसेस नहीं है, वो तो है। बट ऑलरेडी 5 साल से आप कंटेंट अपलोड नहीं किया, तो ऑडियंस ऑलरेडी ये हो हम्म। चुका है, डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है आपका प्रोफाइल से। हम्म। तो मैं बोलूंगा एक नया प्रोफाइल बना के भी काम करो, उस प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ डिपेंड मत करो, ठीक है। नया प्रोफाइल में भी आप, हाँ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी नया प्रोफाइल बनाओगे तो फेसबुक से भी एक नया प्रोफाइल बना के काम करना पड़ेगा आपको। ओके। ओके, ठीक है। और एक बात है। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो अगर कुछ स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल नहीं है कि मैं इसको ट्रेन कर चुकी हूँ या कुछ, मतलब इस सेशन अलग है, फिर भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तो उसको कैसे मतलब मैं अप्रोच करूँ कि मैंने ट्रस्ट कैसे करे मुझे, मतलब। तो सेल्स का ट्रेनिंग में आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको कुछ ओके। रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वो देख लेना, हम्म। सेल्स का टॉपिक का ऊपर आपको पता लग जाएगा। उस ट्रेनिंग पहले ओके। देखना भी पड़ेगा, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सेल्स का ट्रेनिंग हाँ। देख लेना, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने खुद ही लिया था, मेरा टीम ही लिया था। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बात करना ओके। पड़ता है, कैसे ऐसे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। हाँ। एक क्वेश्चन पे तो सब कुछ सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है। पहले ट्रेनिंग को देख लो, उसके बाद डाउट क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व, ओके। 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 ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, हाँ। ठीक।
और किसी का कोई डाउट्स? चैट में आ रहा था कुछ डाउट, एक मिनट। और किसी का डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करने के लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा तो अच्छा नहीं होता, कोई रेडीमेड तरीका तो नहीं है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल, कैसे कंटेंट, कैसे स्पीच, कैसे कॉन्फिडेंट, कैसे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, कंटेंट का टॉपिक कैसे डिलीवर कर रहे। तो आपको वहां से ही सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ देखने से तो कम्युनिकेशन स्टाइल इंप्रूव नहीं होगा। आपको आइडिया लो, बॉडी लैंग्वेज कैसे, जेस्चर यूज कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कैमरे का सामने, कैसे एंगल में शूट कर रहे हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा और करते करते ही होता है। पहले दिन से मेरा भी इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है, इधर उधर मैं स्क्रिप्ट डिमांड करने में भी कितना टाइम लग जाता था, कितना टेक 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 करके शूट लिया लिया करता था, उतना अच्छा नहीं था। राइट, धीरे धीरे हुआ, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, हर एक चीज, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा जब आप कैमरे के सामने आके खुद वीडियो बनाओगे। मिरर के सामने खुद ही वीडियो बनाओ ना, किसी को ऑडियंस दिखाने के लिए वीडियो मत बनाओ। आप ऐसे डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो, वीडियो मीन्स बनाना प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने, कैमरे के सामने, आप खुद ही बोलो ना। और इस वीडियो को कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, बस गैलरी में रखो रखो। 1 हफ्ता आप ट्राई करो, देखोगे पहले दिन जो आप वीडियो बनाना, 1 हफ्ता बाद जो वीडियो बना उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। क्योंकि आपका धीरे धीरे वो कम्युनिकेट, क्योंकि आप ऑडियंस के लिए वीडियो तो बनाओगे, बट मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं सामने कौन देख रहा है नहीं देख रहा है ये सोच के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आ गया, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ गया। मैं आज पूरा स्टेज में भी मैंने पूरा स्पीच देके आया, स्टेज के सामने कितना ऑडियंस था। तो मैं अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं करना है आपको, पहले पहले बस आप बिना आई कॉन्टेक्ट करना, आप कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो चीज डिलीवर करना है वो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, धीरे धीरे आई कॉन्टेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया। ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा आपको, 1 माह 2 माह 3 माह 1 साल, देखो कितना इंप्रूव हो गया आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया। तब जाके कंटेंट क्रिएट करने के लिए इतना सोचना, स्क्रिप्टिंग करना, ये करना, इस चीज का नीड ही नहीं है। मैं जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ ना, मैं उतना भी स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, देखता हूँ, आइडिया लेता हूँ और समझ जाता हूँ इसको मैं कैसे, मेरा अंदाज में मैं डिलीवर करूंगा। इवन कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सिर्फ रील्स तो नहीं, मुझे डेली डेली स्टोरी भी अपलोड करना पड़ता है, लाइव अर्निंग, टेस्टिमोनियल, बैंक अकाउंट। तो धीरे धीरे ये यहाँ पर भी तो हुक लगता है, बॉडी लगता है, कॉल टू एक्शन लगता है, ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इतना बनाते बनाते सब नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होता है, 1 दिन में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा मुझे तो कोई नहीं सिखाता है कि ये स्क्रिप्ट फॉलो करो, ये करो, मेरा दिमाग से ही आ जाता है ऑटोमेटिकली कि क्या बोलना पड़ेगा, ऑडियंस कैसे रिलेट करेगा, ऑडियंस को बात दिमाग में रखते हुए हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो सामने वाला पर्सन कैसे अटक जाएगा, कैसे हुक, मैं उसको हुक डालूंगा, कैसे उसको कैप्चर करूंगा, कैसे उसको कॉल टू एक्शन दूंगा, कैसे ऑडियंस को समझ में आएगा, ये सामने वाले पर्सन को मैं सामने रख के मैं उसी हिसाब से मैं कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। ठीक है, अभी तो इतना इजी हो गया, ये 1 दिन में नहीं हुआ, बनाते 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 हुआ। ठीक है, तो चीज है। ओके, कैप्शन एआई ऐप है क्या? कैप्शन एआई बोल के एक एप्लीकेशन ही है। ठीक है, एडिटिंग का अलग से ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिन एडिटिंग का ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है, हाँ मीन्स नेक्स्ट दिन मतलब ये हफ्ते में ही हो जाएगा एडिटिंग का ट्रेनिंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग एडिटिंग का हो जाएगा आपको। इस टाइम में पोस्ट करें सर, कभी कैमरा पे आओ तो नहीं, कैसे स्टडी, कभी कैमरा, इसका तो मैंने सॉल्यूशंस दे दिया कि कैमरा पे नहीं आया, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी कोई जन्म से लेके कैमरा में नहीं आया, ठीक है, धीरे धीरे, एक पहले स्टार्ट ही नहीं करोगे कुछ तो आपको कैसे कभी कभी भी कैमरा में आके वीडियो नहीं बना पाओगे। नहीं आया तो आना पड़ेगा ना, आपने कुछ सोच के आईडीजी बनाना स्टार्ट किया इनकम करने के लिए, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इस वे में जाओ, आपको बस लीड भी आएगा, क्लाइंट भी आएगा, सेल भी आएगा। राइट, आपको तो रोड पे चलना पड़ेगा। राइट, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये एक चीज करो, मुझे कोई नहीं बताता, मैंने सारा चीज एनालाइज करके रियलाइज किया कि ये चीज करना पड़ेगा, इसमें मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ ये इंग्रेडिएंट्स, ये इक्विपमेंट्स यूज करो, ऐसे कंटेंट बनाओ, ऐसे शूट करो, एडिटिंग का भी ट्रेनिंग हो, बस जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं उसको फॉलो करो, कंटेंट डालते जाओ, वहां से आपको भी प्रोफाइल ग्रो हो जाएगा, वहां से आपको भी लीड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है, मैंने ऑलरेडी सारा चीज बता दिया ऑलरेडी। ओके, और किसी का है तो पूछ सकते हो, डायरेक्टली अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो इस टॉपिक का रिगार्डिंग। अगर नहीं है तो ट्रेनिंग को फिनिश करेंगे, नेक्स्ट दिन आपको बाकी ट्रेनिंग में आपको कवर अप हो जाएगा जो भी डाउट क्वेश्चन है। इस ट्रेनिंग का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा है कुछ, तो ट्रेनिंग को एंड करें।
ठीक है, चलो गाइस, तो एंड करते हैं। ठीक है, बाकी बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और इस हफ्ते में आपको बाकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं बाकी जो आपको सेल्स का, जो भी चीज़ आपको स्किल्स का ट्रेनिंग चाहिए ना, मेटा एड्स का या फिर गूगल एड्स का, एडिटिंग का, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। इस महीने में इतने सबको मिल ही जाएगा सारा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, पहले ऑर्गेनिक हो जाए उसके बाद। ठीक है, ओके, चलो फिर। हाँ, फेसबुक ऐड का भी हो जाएगा। ओके, फेसबुक ऐड का भी हम लोग ट्रेनिंग ले लेंगे। ओके, ये बंदा जो पीछे देख रहा हो, ये लेगा फेसबुक ऐड का ट्रेनिंग। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं सेशन को। ओके, ऑल द बेस्ट, आपको रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा। थैंक यू।